तथा इस पावन नगरी की ओर से
आगे स्वागत और आदरणीय कुलपति महोदय और इस शिविर और यज्ञ के आयोजन में सहयोग देने वाले अन्य सभी व्याख्याता और पंडितों, उपस्थित शिष्यों, साधकों, शिष्यों, वास्तव में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में भी और पौराणिक इतिहास में भी। आज के इस साधना शिविर और श्री शक्ति महायज्ञ के प्रारंभ की औपचारिकताओं का निर्वाह करने के बाद मैं अब आपसे एक परिवार के रूप में 5-7 मिनट बात करना चाहता हूँ। अधिकांश साधकों की वह वर्ष बन गई है जहाँ पर अब यदि इनको जम किया जाए, इनको चलाने लगाने की क्रिया सिखाई जाए तो ये साधना की विशेषताओं को अपने हृदय में, अपने आत्मा में उतार मगर वह बिल्कुल चौकन्ने भाव से देखता रहता है। ऐसी किसी एक साथ की 2 साल रखिए, 5 साल रखिए, 50 साल भी रखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई साधक दूसरे 30 साल में सिद्धि प्राप्त कर ले। और ऐसा भी हो सकता है 6 महीने बाद भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां अपने आप में कोई बहुत अजूबा नहीं है। सिद्धियां तो हमारे सामने जयमाला में खड़ी रहती है। आवश्यकता तो यह है कि हम एक बार आगे बढ़े और वो हमारे गले में जयमाला डाले। मगर उसके लिए होना चाहिए पुरुषार्थ, उसके लिए होना चाहिए साधकत्व, उसके लिए होना चाहिए क्षमता और ताकत और साहस, और वह तुम्हें है। इसलिए है कि तुम्हारी त्याग को तुम्हारी पूजा करने का ध्येय नहीं है। अगर तुम्हें त्याग करने का अधिकार है, तुम्हें डांटने का भी मिला अधिकार है। इसलिए कि जिस उद्देश्य के लिए तुम घरवास आते हो, उस उद्देश्य की पूर्ति तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। मगर उसके लिए 2 तथ्य बहुत जरूरी है। जब मैं जाना चाहता हूँ, पश्चिमी यदि आपने चंद्रलोक, जब अमेरिका का वायुयान या रॉकेट जब चंद्रलोक में गया तो एक गुरुत्वाकर्षण भारत का इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बीच में कुछ एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, एक चुंबकीय शक्ति। और उस समय रॉकेट डाल करके उस रॉकेट को तेजी से उस गुरुत्वाकर्षण में पहुंचा दिया जाता है। रॉकेट भी जाता है, उसके पीछे जो इंजन है, मोटर है, उसमें तेजी से कोई गति दी जाती है और गति से उस गुरुत्वाकर्षण को पार करके गुरुत्वाकर्षण पहुंच जाता है। तुम्हारे जीवन की भी वही स्थिति आ गई। जब तुम एक गुरुत्वाकर्षण से दूसरे गुरुत्वाकर्षण में पहुंच सको, मैं नहीं कह सकता कि आप में से सभी लोगों की आ गई है, मगर आप में से अधिकांश लोगों ने साधना के इंद्र को मर्म को समझने की कोशिश की। और मैं पिछले 10 साल से आपको जिस ध्येय और जिस लक्ष्य के लिए संभाल रहा था, जो मेरा प्रयत्न था, और वह प्रयत्न अत्यंत कष्टदायक था। कष्टदायक इसलिए कि मैं तुम्हें बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था, बार बार तुम मेरे हाथ से फिसल रहे थे। मगर ऐसा होता है, यह कोई नई बात नहीं थी। मगर पिछले साल 2 साल मैंने यह अनुभव किया है कि तुम लोगों में चेतना पैदा हो सकती है, गलत पैदा हो सकती है सीखने की और उस साधनाओं के गुरुत्वाकर्षण में पहुंचने की, जहां पर कुछ आनंद अनुभव कर सकते। इससे पहले भी कई लोगों ने, कई साधकों ने मुझे उकसाया कि आप सिद्धियां दिखा दें, चमत्कार दिखा दें। और मैं भी आपको कहता हूं कि आपको ये बात किया है, खड़े होकर दिखा दीजिए, आपको ये बात करनी है। आप नहीं दिखा, आप ये बात में ज्ञान वो दिखाने की क्रिया नहीं।
और यदि आप 50,000 रुपए के मालिक हैं, आपने 50,000 रुपए निकाली, आप नहीं खाते। मगर ये कन्वीनमेंट है, स्पष्ट है कि आपके पास 50,000 रुपए हैं। इस बात को ना आप निकाल सकते हैं, मैं निकाल सकता हूं, मगर यह खड़े होकर 50,000 नहीं निकाल सकते। बिरला जी की जेब से 2 लाख रुपए के निकाल नहीं निकाल सकते। तो सिद्धियां दिखाने की समस्या बताने की जो क्रिया होती तो और कई क्षेत्र मेरे पास है जहां समस्या दिखा सकता है। और इसी को मैं साफ रखता हूं कि यदि दिखाने की क्रिया होता है तो मैं एक क्षण भी पीछे सकूंगा नहीं, आराम से दिखा सकता हूं। मगर मेरा मूल उद्देश्य तुम्हें उस लोग तक ले जाना था जहां तुम कुछ आनंद को अनुभव करते, जहां पूर्ण शक्ति महसूस करते, जहां पर अपने चित्त में, अपने मन में अपनी गहराई उतर सकते। और यह गहराई उतरने की क्रिया के लिए आवश्यक था कि तुम्हारे निर्जीत की गुरुत्वाकर्षण बढ़े, ये संबंध बढ़े, संपर्क बढ़े, ये साहचर्य बढ़े। और इस आश्चर्य का संपर्क का अभाव था। तुम केवल मुझसे परिचित तो थे, तो केवल मुझे गुरु के रूप में जानते थे, मगर यह शायद तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम मुझे गुरु मान रहे। मजबूर इसलिए कि कहीं कहीं तो कुछ न कुछ करना ही है, इसलिए दो तो चले जाना है और दूसरी साथ में 5 आदमी बिता लेना है। मगर मैं तुम्हें बड़े शौक भाव से बराबर एक कर जा रहा था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा आवरण है, बहुत बड़ा पर्दा है, और वह पर्दा है माया का पर्दा। और ऐसा कहते कि मैं कोई प्रकटता नहीं कर रहा हूं, या ऐसा कहते कि मैं कोई अवमन्यता नहीं कर रहा हूं, या मैं अपनी कोई विशेषता या आत्मविशेषता नहीं दिखा रहा। मैं आपको वास्तविक तथ्य पर ही कराने जा रहा हूं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, और मैं इसको 5 साल पहले भी कह सकता था। यदि मुझे कहने की गलत होती, यदि ऐसा कहने के पीछे मेरा कोई स्वास्थ्य होती होती तो मैं 1975 में भी ऐसी बात कर सकता था, 1984 में कह सकता था। उस वक्त भी सैकड़ों हजारों साधक के रूप में से होते थे। मगर मैंने 1990 क्यों चुना, 6 साल क्यों कोशिश करते, इसलिए कि अब आप कुछ मेरा स्वरूप, कुछ मेरा चिंतन अनुभव करने लगे। मैं कह रहा हूं बहुत कम, क्योंकि जब तक आप पूरी रूप से जुड़ नहीं सकेंगे तब तक तुम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जुड़ने की क्रिया आपको होनी चाहिए, दूसरों तक से बनने की क्रिया आपको होनी चाहिए। इसलिए ये साधना या सफलता है बहुत दूर की बात नहीं। यह तो एक गुरु के नाते क्षमता साहस है कि मैं उनको बात के आपके सामने खड़ा कर सकूं और आपको प्रदान कर सकूं, आपको मंत्र प्राप्त करने की बैठने की जरूरत नहीं है। मगर दूसरों के द्वारा हमारी पूंजी में वह आनंद अनुभव नहीं होता जो स्वयं उपाधि हमसे होता है। मैं आपसे मेरे जीवन का लक्ष्य ये था कि आप खुद पर चीज को प्राप्त कर सकते, अनुभव कर सकते। और उसके लिए मैंने भी आपको कहा कि अब आपको स्तर पर है, जिस स्तर पर आप अनुभव करने लगे हैं कि मैं शिष्य तो हूं, मगर ये सामने वाले गुरु के अलावा भी कुछ सत्य है, कुछ चिंतन है, कुछ ऐसी चीज है जो अपने आप में परिवर्तन नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जिसको हम सही ढंग से समझ नहीं पा रहे, और आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। आपको मैं ये चिंता करता हूं, सही ढंग से तो कहीं किसी ने किसी को समझाएंगे। भगवान शिव को भी सैकड़ों प्रकार से आपके को प्रयोग किए और उनको मजबूरी में भैंस किया, ये टॉपिक को फिर जाते हैं, मगर फिर भी आम व्यक्ति को समझ नहीं पाए, आम व्यक्ति को पुराण राम को भी नहीं समझ पाए और उनको जंगल में बर्बाद नहीं हो पाए। आम व्यक्ति को शंकराचार्य को नहीं समझ पाए, उनको जहर समाप्त कर दिया गया। आम को गोरखनाथ को नहीं समझ पाए, किसी प्राचीन नदी में उसको लाख छूट दिया गया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जिस क्षण आप अनुभव कर रहे हैं आपके मन की आंखों से, जब आपके चित्त की प्रक्रिया खुल जाएगी, जब आपका चित्त जागृत होने लगेगा तब दूसरे चित्त को समझ पाएंगे। इन आंखों के माध्यम से आप उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन की और चित्त की उन आंखों को जागृत कर सके, चेतना भी कर सके, एहसास कर सके कि हम कैसे प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए